अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की बात सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद HD हिना के चैनल में। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को और दूसरी मखलूक को पैदा किया है तो फिर इनको क्यों मार देते हैं, यानी उन्हें फौत क्यों कर देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, आप भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। और इस जवाब से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और उन्हें फिर क्यों मौत दे देता है। इसलिए हमारी ये आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AD हिना सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और दानाइयाँ अता फरमाई कि हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी सही तरीके से गुजारने का एक बहुत ही फ़ायदेमंद मौजज़ा था। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, है अल्लाह, आपने लोगों को पैदा फरमाया और फिर उन्हें मार भी देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी आप ऐसा क्यों करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती बोई, और जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेती को काट दिया। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर खुद ही काट ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसमें दाना और भूसा था, इनको मिला जुला कर रखना नामुनासिब था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही था कि इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुमने ये अक्ल की बात कहाँ से सीखी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, मेरी ये दानिशमंदी और अक्ल आप ही की तो अता है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी। ए मूसा, देखो, इंसान की रूहें दो किस्म की होती हैं, इनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है। हर इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं होते। किसी के जिस्म में मोती की तरह की पाक और साफ़ रूह होती है और किसी के जिस्म में कांच की तरह की रूह होती है। इन दोनों को भी अलहदा अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना ज़रूरी है। जिस तरह गंदम से तुमने भूसे को अलग कर दिया ताकि जो नेक रूहें हैं वो जन्नत में जा सकें और जो बुरी रूहें हैं वो दोज़ख में चली जाएं। ए मूसा, ये तो थी इंसान को मारने की हिकमत, और इंसान को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक ख़जाना था, ना कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा किया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत है कि अल्लाह इंसानों को पैदा करता है और उन्हें मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा खुद अल्लाह ताला ने ही कर दिया है। आज हमें इस वाक़े ने बहुत बड़ा सबक ये भी सिखाया है कि अल्लाह ताला, इसकी कुदरत का निज़ाम और बहुत सारी सिफ़ात हैं, और इंसान ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जो ख़ुद भी इंसान इनको नहीं समझ सकता। इसलिए हमें ऐसा कोई भी कभी सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है वही बेहतर होता है, और बेशक अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। इसलिए याद रखें कि अल्लाह ताला जब भी किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें कोई ना कोई हमारे लिए भलाई ज़रूर होती है, यानी अल्लाह के किए गए हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, और अल्लाह के हर फैसले में इंसान के लिए कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। और इसी तरह एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए।
उनमें से तो एक सवाल ये था कि अल्लाह ताला आपका रुख किधर है, यानी आपका चेहरा मुबारक किधर है। और दूसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह आप कब सोते हैं, यानी अल्लाह आप कब और किस वक़्त आराम फरमाते हैं। उनका तीसरा सवाल यह था कि ऐ अल्लाह आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा फरमाया है, उसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये 3 सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहला सवाल किया कि आपका चेहरा किधर है, ताकि मैं उस तरफ चेहरा करके आपकी इबादत कर सकूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मूसा एक जगह आग को रोशन करो, जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख होगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आग जलाई। उस आग अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि आग की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या इलाही इसका तो उजाला हर तरफ है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा जिस तरह इस आग की रोशनी हर तरफ है इसी तरह मैं भी हर तरफ रोशन हूँ, मेरा उजाला भी हर तरफ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा सवाल था, या अल्लाह आप कब सोते हैं। ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मूसा एक प्याले में पानी भरो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और मेरी तरफ मतवज्जो होकर खड़े हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक प्याला लिया, उसमें पानी भरा और अल्लाह ताला की तरफ जानिब रुजू होकर खड़े हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो प्याला गिर गया। तो ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा जिस तरह तेरे हाथ से ये प्याला गिरा है इसी तरह मैं अपना थोड़ी देर के लिए ध्यान इस दुनिया से हटा लूँ। जिस तरह आपके हाथ से ये प्याला गिरा है इसी तरह ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसलिए ना मैं कभी सोता हूँ और ना मैं कभी आराम करता हूँ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तीसरा जो सवाल था, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह आप इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा फरमाया है, इतनी सारी मखलूक़ात को पैदा करने में आपकी क्या हिकमत है, आपका क्या फ़ायदा है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा इस मखलूक़ात को पैदा किया है मैंने वो इसलिए कि ये मेरी इबादत करे और मुझसे मग़फ़िरत की दुआ करे और मुझसे हर जायज़ ख्वाहिशात मांगे और मैं उनकी दुआएं कबूल करूं। मैंने इतनी सारी मखलूक़ात को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करे। बेशक अल्लाह ही वो वाहिद यकता है, वही इस दुनिया को चलाने वाला है। ना ही उसे नींद आती है ना ही उसे ऊँघ आती है और ना ही वो किसी से जना गया है और ना ही उसने किसी को जना है। अल्लाह ने कमो पेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, उस दुनिया को सीधी राह दिखाने के लिए और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला हमें और आपको हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाया।